नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इन सब के बारे में बतलाऊंगी। समास का सीधा अर्थ है संक्षेप। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना इसका मूल प्रयोजन होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने इसके बारे में कहा है, इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समास की माने क्या क्या माने समास में विशेषता है वो जान लीजिए। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। दूसरी विशेषता है वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, ठीक है, दोनों मिलके एक हो जाता है। तीसरा है समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। चौथी विशेषता क्या है इसकी, समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यंत आवश्यक है। अब समास के भेद, हमारे यहाँ समास के 7 भेद बताए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारय है, और चौथा जो है वो द्विगु समास है, पांचवा बहुब्रीहि है, छठा द्वंद्व समास है और सातवां नए समास है। पहले मैं अव्ययी भाव की परिभाषा आप लोग को दे रही हूँ। अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और सामसिक या समास पद अवयव हो जाता है। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अवयव होता है और वही प्रधान होता है। इसका उदाहरण जानिए, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, बेखटके, भरसक इत्यादि हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव में प्रथम पद, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता होती है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे गंगा जल, तो जल प्रधान है, गंगा का जल। किताब घर, किताब का घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। ये हुआ तत्पुरुष आपका। अब तीसरा है कर्मधारय। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, पीतांबर और नीलगाय, छोटे भैया, परमेश्वर इत्यादि। तो इसमें हुआ पीला अंबर, परम ईश्वर, छोटे भैया, नीली गाय, ये हो गया आपका कर्मधारय। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, और इसका उदाहरण हो गया ये जैसे कि दुसूती, दो कपड़े का माने जो दुसूती तागा कपड़ा होता है उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या इंगित है, तो ये किस में आएगा, द्विगु समास। 3 लड़के, 4 गायें, तो ये सब किस में हुई, द्विगु समास। बहुब्रीहि में अब आइए, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है।
इसका उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, चक्रपाणि, चक्र हो जिसके हाथ में, वो यानी विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो यानी गणेश। वीणा पानी, पानी हो जिसके, माने जिसके हाथ में वीणा हो तो वो होगा वीणा पानी यानी सरस्वती। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, इसमें न तो माने पहला ही और न अंतिम, दोनों ही प्रधान होता है। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्दों के अनुसार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता, दोनों ही पद प्रधान है। राधा कृष्ण, राम कृष्ण, भरत शत्रुघ्न, भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप, तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान हो रहे हैं ना। तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब है अगला 7वां नए समास। तो नकारात्मक भाव बोध कराने वाले समास को हम नए समास कहते हैं। जैसे अजय, जिसे जीता न जा सके। अनंत, जिसका अंत न हो। अमर, जो कभी न मरे। तो इसमें नकारात्मक भाव का बोध होता है, ये क्या होगा, नए समास। तो समझ गई। अब आप लोग का समास जो है वो पूरा हो गया। धन्यवाद।